याद नहीं किया। चलिए आप शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग। रामसधन चिन्होती, ये शकार है, इस शकार के पर में चवर्ग आया हुआ है, तो चवर्ग आया हुआ है च, तो इसके कारण इस शकार की जगह पर क्या आदेश हो जाएगा, ये वाला शकार, क्या बन जाएगा, रामस चिन्होती। ठीक है, ऐसे ही सारंगिन जय, सर सारंगिन, इसमें सॉरी सर, एक सवाल पूछना था यहाँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें जो है पर और पूर्व का जो है वो नहीं होता है, मतलब उस चीज को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और स हो या त हो तो उसमें चेंज आता है, चाहे वो आगे पीछे रहे तो भी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपका कहना थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गलत है, मतलब गलत नहीं है आप। यहां पर क्या है, पर में शकार या चवर्ग, इन सब में से कोई भी वर्ण हो, ठीक है, तो पूर्व के सकार और तवर्ग की जगह पर, स्थान पर, इनके स्थान पर शकार और चवर्ग ही आदेश हो जाए। आया समझ में? जैसे पहला उदाहरण लिया हमने, रामस सेते, तो रामस, उसके बगल में, उसके पर में क्या था, शकार, शकार था, तो इसके कारण सकार की जगह पर में शकार आदेश हो गया, तो रामस सेते बन गया। दूसरा उदाहरण लिया हमने सच्चित, सच्चित, सत्य धन चित है, तो तकार, तकार की जगह पर में आपका चकार आदेश हो गया, क्योंकि च पर में है। यहां तो आप लोगों को लग रहा होगा कि वही आदेश होगा जो पर में है, परंतु यहां उदाहरण देखने से रामस चिन्होती, शकार है, इस सकार के पर में चवर्ग है, च है, तब भी हमारा इस सकार को शकार आदेश हो जाए। ठीक है, पर में ये होना चाहिए, सकार और चवर्ग होना चाहिए। सारंगिन धन जया, इसमें देखिए, इसमें 9 है, 9 के पर में ज है, तो 9 के पर में ज है, तब क्या आदेश होगा, इस 9 की जगह पर में क्या आदेश होगा, य आदेश हो जाएगा। हाँ, पंचम वर्ण च छ ज झ य, तो य आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सारंगिन जया। ठीक है, ये बनेगा इसका। आया समझ में? प्रश्न कौन पूछ रहा था, चंदन जी आप पूछ रहे थे क्या? अभी बोला था ना जिसने, उसको आ गया? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं महोदय। चलिए फिर हम लोग बुक पर चलते हैं। नो डाउट, नो क्वेश्चन, वेरी गुड। तो ये आपका पहला वाला सूत्र हो गया, स्तोश्चुनश्चु। इसके बाद दूसरा सूत्र क्या करता है, दूसरा सूत्र बताता है सात, 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 यानी कि सात परस्य तवर्गस्य च्युत्वम न स्यात्। अब कोई कहे कि ना उल्टा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऐसा कर दिया, प्रश धन न, इसमें क्या है, ये सकार चवर्ग वाला सकार, यानी कि इसका स्थान भी तालु ही होता है, इस सकार के पर में तवर्ग है, उल्टा है, उसके उल्टा है, तब हमारा नहीं होगा ये, तब हमारा नहीं होगा, और हमारा ये प्रश्न ऐसा ही बनेगा, प्रश्न, इसमें कोई संधि नहीं होगी। ठीक है, उल्टा उल्टा है ना, अगर ये वाला ऐसे होता प्रश्न सौ, तब जाकर तो होता प्रश्न, लेकिन यहाँ पे शकार जो है ये आपका तालु वाला सकार शकार है, और उसके पर में तवर्ग का नकार है, तो ये उल्टा है, उल्टे होने पर नहीं होगा, पूर्व का पर में नहीं होगा, यानी कि ये संधि च्युत संधि नहीं होगा यहाँ पर, विष्णु में भी नहीं होगा, प्रश्न में भी नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब
बिल्कुल उसी की तरह दूसरा सूत्र है स्टूना स्टू, स्टूना स्टू। ये सूत्र क्या बोल रहा है? स्तोहो, शकार और तवर्ग। सकार और तवर्ग, इन दोनों के पर में बाद में यदि स्टू हो, स्टू का मतलब हो गया शकार और तवर्ग, तब हमारा क्या आदेश होगा? शकार और तवर्ग ही आदेश होगा। लेकिन पूर्व में क्या होना चाहिए? सकार और तवर्ग होना चाहिए। इसके उदाहरण देखिए, रामस्तष्टा, रामष्टिक्ते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिन ढोक से। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है चक्रिन ढोक से। ये ऐसा है ना, नहीं आप लोगों में गुजराती है कोई? ढोकला, ठोक से, ऐसा। तो 3 इडियट्स में बोलता है ना, तुम लोगों का खाना कैसा होता है? खाकड़ा, ढोकला, पापड़ा। ढोकला, ढोकला वो मेरा फेवरेट है। अभी सूरत गया था मैं, तो वहां पर ढोकला ही ढोकला था हर जगह। अरे हाँ, मैं भी नासिक में था ना, तो मेरे गुजराती हैं, 2-3 स्टूडेंट गुजराती हैं, तो उनके घर पे जब भी आता था तो ढोकला खिलाते थे। खमन आनी ढोकला, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी। चलिए 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 चलिए। हाँ, हम लोग नहीं तो फिर अभी क्या है, ढोकला का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है, तो इसलिए इसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, रामस, अच्छा है आप लोगों में से कोई गुजराती नहीं है। रामस धन षष्ठा, तो रामस धन षष्ठा स है ये, इस सौ के पर में ये वाला श है, तो इसलिए इस 100 के जगह पर में कौन सा आदेश हो जाएगा? ये वाला श। कौन सा सूत्र, कौन सा होगा? स्टूना स्टू। तो हमारा क्या सिद्ध हो गया? हमारा हो गया रामस षष्ठा, ऐसा। इसका दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, रामष्टीकते, रामष्टीकते, ऐसे ही रामष्टीकते, ये सकार है, इसके पर में टवर्ग है, टवर्ग का ट है, ये सकार के पर में, तो इसके जगह पर में क्या आदेश हो जाएगा? ये वाला सकार। तब क्या बन जाएगा हमारा? रामष्टीकते। सूत्र कौन सा लगेगा? स्टूना स्टू। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है पेष्टा, पेष्टा, पेष्टा क्या है? पेश धन टा, मिला दो, ये मिला दो क्या मतलब? इस सकार की जगह पर में ये शकार आदेश हो गया, और ट है पर में, तो पेष्टा बन गया। इसमें भी सूत्र कौन सा लगा है? स्टूना स्टू। ऐसे ही चौथा उदाहरण है कट्टिका, कट्टिका, टीका, तत् उष्ट्र, ना 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 ना, उष्ट्र, उस धन त्र कैसे करोगे? त्र जो होता है वो त और र का संपर्क, ठीक है? तो तवर्ग है ना, बाद में तवर्ग नहीं होना चाहिए, पहले तवर्ग होना चाहिए, पूर्व वर्ण तवर्ग होना चाहिए, ठीक है? वही चीज उधर बताया था, इधर भी वही चीज है। आगे वाला सूत्र आएगा न पदांता टोरणम, वो वाला सूत्र आएगा अभी। तत्धन टीका, उष्ट्रा में नहीं बनेगा ये, तत्धन टीका, ये त है, इसके पर में ट है, तो इस त की जगह पर में क्या आदेश हो जाएगा? ट आदेश हो जाएगा, मिला देंगे, बन जाएगा क्या? तट्टिका।
ऐसे ही एक और उदाहरण है चक्रिन ढोक से। ढोक से, ऐसा चक्रिन ढोक से, तो इसका कैसे बनेगा? चक्रिन धन ढोक से। अब ये न है, इसके पर में ये ढ है, ट ठ ड ढ, तो इस नौ की जगह पर में ढ, मतलब ये आपका ध नहीं होगा, इस जगह जो नौ की जगह पर में आपका क्या होगा? अणा हो जाएगा, अणा। और ये अणा होते ही क्या बन जाएगा हमारा? चक्रिन ढोक से। डबल ओ की मात्रा होगी, ढौक से। सूत्र कौन सा है? स्टूनाष्टू। आ रहा है समझ में? पिंकी जी शांतिलाल जी, आ रहा है समझ जी में? महोदय। पिंकी शांतिलाल जी, आप ये क्या ऐसा बनेगा या नहीं? नहीं बनेगा कृष्णकांत जी, क्योंकि पर में नौ है, यहां पर में नौ देख रहे हो, बाद में तवर्ग नहीं, शुरुआत में तवर्ग होना चाहिए। यहां तो मिल गया, और ये नौ की जगह पर में अणा हो गया। ठीक है, ये आपका ऋणुत्व हो गया ना, ये उसमें ऋणुत्व बोलते हैं ना, ऋणत्व, णत्व, ऋणत्व होना, ये ऋणत्व हो गया। ऋणत्व नहीं होता सर, आपने मुझे बुलाया, मैंने आपको बुलाया नहीं, इधर बुलाया नहीं है, आपको समझ में आया पिंकी जी? ठीक है, ऋणत्व होता है कृष्णकांत जी इसमें। जो आप उधर देखोगे, अटक उपवांगनुम वेगायेपि रसाभ्याम नोणः समान पदे, हाँ ये तब होता है इन दोनों सूत्रों से। अटक उपवांग, अट कवर्ग पवर्ग आंगनुम, हाँ इन सब में जब हम राम शब्द की सिद्धि देखेंगे ना, तो उस समय में बताऊंगा ऋणत्व कैसे होता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। आ रहा है समझ में, या मैं ऐसे ही जा रहा हूं? आ रहा है ना समझ में सबको? नहीं महोदय, समझ में तो आ ही रहा है। जी जी। न पदांता टोरणम, देखिए पदांता टवर्गात परस्य अनाम स्तोह स्टूर्णस्य षट संता। यहां पर क्या है? तो पहले आ गया, सौ बाद में आ गया, मतलब आपका स्तोह पहले होना चाहिए। स्तोह पहले का मतलब क्या है? सकार और तवर्ग पहले होना चाहिए। ठीक है, शकार और तवर्ग पूर्व वर्ण होना चाहिए, उसके पर में शकार और तवर्ग हो, तब होता है। बाद में अगर पर में हो सकार तवर्ग तो नहीं होगा। समझ में आया? कृष्णकांत जी आपके दोनों उदाहरणों में पर में था, इसीलिए नहीं होगा, पूर्व में होना चाहिए। महोदय फिर यहाँ पे ये सूत्र लगेगा ना पदांता टट्टोरना। हाँ, ना पदांता टोरना, ये सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो निषेध कर रहा है, षट संता का षट संता ही रहेगा, कोई परेशानी ही नहीं है। ये मतलब निषेध कर रहा है कि आप बोलो कि ऐसा कर दे, उधर आगे पीछे कर रखा है तो इधर आगे पीछे करके भी हम जोड़ दे, तो ना ऐसा नहीं है। ठीक है, जी षट महोदय। संता सट्टे पदांतात किम इट्टे, पदांत किम इट्टे, यानी कि पदांत में होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, पदांत नहीं है, तब क्या होगा? इट्टे हो जाएगा। तो किम सर्पिष्टम, अब तो ये तो मतलब आपका टू किम तो सर्पिष्टम, यानी कि टू होना चाहिए, सर्पिस धन टमम, सर्पिष्टम हो जाता है। चलिए, अब ये यहां पर जैसे अब यहां देखिए, अन्नाम अनामनवती नगरी नाम वाच्यम, ये वाला यहां पर सन्नाम बनता है, सन्नाम, षट धन नाम। अब यहां पर क्या हुआ? षट धन नाम है, नाम में पहले हम क्या करेंगे? इस नौ को ना
इस 9 को 9 बनाएंगे। जब हम 9 को 9 बना देंगे तब हमारा इस टॉ का ण हो सकता है। जब पहले अगर 9 को 9 नहीं बनाया तब हमारा नहीं होगा, लेकिन अगर 9 को 9 बना दिया तब हमारा ये बन जाएगा षण नाम। टॉ को भी ण हो जाएगा तो षण नाम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सन्न वर्ग, ये आपका षण्णवती, सन्नगर, ये सब बनते हैं। अब तोहोसी नष्टुत्वम, ये यहां पर बिल्कुल वही है। संष्ठा न है बाद में, षष्ठा नौ के पर में श होने पर नहीं होगा तो संष्ठा ही रहेगा। ये उसी का ही निषेध सूत्र ये भी है। इसके बाद आते हैं हम झलाम जसो अंते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर आपका हल संधि में से कोई सूत्र पूछा जा सकता है तो यही सूत्र पूछा जा सकता है, झलाम जसो अंते। ये सूत्र आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट निशान लगा लीजिए और इसको हम लोग करते हैं। देखिए, पदांत में झलो के स्थान पर जस आदेश हो जाए, यानी कि झलो के स्थान में जस आदेश हो जाए। अब यहां पे उदाहरण क्या लिया, वागीशा। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? जी महोदय। झला महोदय। जसो अंते, ये बोल रहे हैं झलो के स्थान पर, तो झल प्रत्यार लिखो। झ झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च त त क प श स स ह। ये हो गया झल प्रत्यार। इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाए, जस आदेश हो जाए। ज ब ग द द, ये 5 वर्ण आदेश हो जाए। कब? पदांत में। पदांत मतलब शब्द का अंतिम जब हो, शब्द का अंतिम जब हो। जैसे उदाहरण के लिए हमारा यहां आया वागीशा। वागीशा, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, वाक। ये वाक है, क है, इसमें पर की जरूरत नहीं है, यहां की जरूरत नहीं है। हमारा पदांत क्या है, क। पद का अंतिम है, शब्द का अंतिम है ना। वाक पूरा एक पद है, उसका अंतिम क्या हुआ हमारा, क। क की जगह पर में हमारा ये क, देखिए इसमें आ रहा है, ये रहा, झल प्रत्याहार में आ रहा है क। झल के जगह पर में जस आदेश होगा। अब इन सब में से क्या आदेश होगा, आप बताइए, क्यों ऐसा, इन सब में से क्या आदेश करे, ज आदेश करे, ब आदेश करे, ग आदेश करे, ड करे कि द करे? ग आदेश होगा महोदय, क्यों ग? ग क्यों आदेश होगा। क्यों ग? क्योंकि वो क वर्ग का ही है ना, का उसका उच्चारण स्थान सेम है। हाँ बिल्कुल सही, उनका उच्चारण स्थान सेम है। ठीक है, उच्चारण स्थान सेम होने के कारण क का उच्चारण स्थान कंठ है, क का उच्चारण स्थान भी कंठ है, तो ये कंठ की जगह पर में कंठ हो गया, तो क्या बन गया, वागी। ठीक, आया समझ में? जी महोदय। जी महोदय। फिर इसके बाद में आते हैं, अब देखिए, अब विकल्प से कुछ मिलेंगे। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। यर पदांत में, इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। देखिए, ये सब इसके यहाँ पे और उदाहरण दिए, मनाक हसती तो मनाग हसती, हाँ, दिक ईशा दिगीशा, जगदीशा जगदीश, बहुत बार हम लोग प्रयोग करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, प्रयोग करते हैं ना जगदीश, तो वही है, इसी से ही बनता है। ऐसे चिदानंद,
बहुत बार प्रयोग मिलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, सारी चीजें। अब आते हैं यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। पदांत यर के स्थान में अनुनासिक परे होने पर अनुनासिक विकल्प से अनुनासिक, विकल्प से मतलब आपका क्या होगा, विकल्प का मतलब एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। देखिए अनुनासिक संज्ञा किस किस की होती है, कोई बताएगा मुझे अनुनासिक किसे बोलते हैं? अनुनासिक किस किस की होती है? हरिओम। जी महोदय, जी हाँ महोदय। बताइए, जी अनुनासिक, महोदय। अनुनासिक कौन कौन से वर्ण होते हैं? उपदेशे अज अनुनासिक यमं गणनं नासिकाच। हाँ अनुनासिक यम गणनम हाँ नासिका, इन्हीं के होते हैं। हाँ यमंगणना, इनको बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए उदाहरण लिया हमने एतद मुरारी, एतद मुरारी, एतन मुरारी, दो सिद्धियां होंगी यहाँ पर, क्यों? विकल्प से होता है। देखिए एतत् धन मुरारी, सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये सूत्र है। अब ये क्या बोल रहा है? यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार। तो यर प्रत्याहार बनाओ, य व र ल य म ग ण न झ ह घ ढ ढ ज ब ग ड द ख प छ ठ थ च ट त क प श क स, सर तक जाएगा। ठीक है, प्रत्याहार इसीलिए बोला है मैंने, शुरुआत में मैंने 2-3 क्लास ली थी प्रत्याहारों पे। प्रत्याहार आपके उंगलियों पर होने चाहिए। अगर आपको प्रत्याहार पता है ना, दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी, अच्छा इसकी जगह पर ये होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, दिंग नाग, बिल्कुल सही, दिंग नाग, दिंग नाग बनेगा, दिग नाग नहीं बनेगा। ये गौ नाग है ना, ये नहीं बनेगा, दिंग नाग बनेगा, पहले वाला बनेगा। कृष्णकांत जी, पहले वाला इसका बनेगा, दूसरा वाला जी नहीं। महोदय। तो यर के पर में अनुनासिक हो तो यर प्रत्याहार में देखिए तो आता है, आता है या नहीं आता? अरे इसमें तो है ही नहीं, यहाँ है ना, ये रहा, तो हाँ च ट त, इसके पर में म है, तो इसलिए इसकी जगह पर में क्या हो गया? अनुनासिक हो गया। अब अनुनासिक क्या होगा? तो त थ द ध न, तो इसका क्या बन गया? एतन मुरारी। ठीक है, एतन मुरारी ये बन गया। लेकिन ये कब बनता? विकल्प से। तो एक बार तो ये बन गया, दूसरी बार अगर नहीं ये कर सकते तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे एतद धन मुरारी। तब हमारा सूत्र आएगा झलाम जसु अंते। झलाम जसु अंते, झलो के स्थान पर जस हो, तो झल प्रत्याहार भी इसी से ही बन जाएगा। यहां से अगर लेंगे तो हमारा झल प्रत्याहार बन जाएगा। तो ये झल प्रत्याहार में तो आता ही है, तो तो की जगह पर में जस आदेश हो, तो तो की जगह पर में जस आदेश हो, तो ज ब ग ड द, इन पांचों में से कोई एक होगा। तो क्या होगा? क्या आदेश होगा? द आदेश। आदेश होगा महोदय। तब क्या बन जाएगा? एतद। तत् मुरारी। तो इसमें दो रूप सिद्ध होंगे, एतन मुरारी, एतद मुरारी। महोदय जो दिग दिग जमा में नागा है, उसमें दिंग नागा और दिग नागा, तो झलाम जसवंत से दिग नागा नहीं हो सकता? झलाम जसवंत से दिगनागा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, दिंग धन
नाग। ठीक है, अब आप बोल रहे हो झलाम जसवंतों से हो जाए, लेकिन ये जो इंगा है, ये इंगा तो झल में आता ही नहीं है। झल प्रत्यय तो झबा गाढ़ा से शुरू होता है, और ये इंगा तो यहाँ है। दिक दिक महोदय दिक जमा में नागा। अच्छा, दिक नाग, ऐसा बोल रहे हो? दिक नाग, जी महोदय। दिक नाग हो तो सकता है, इसको कर सकते हैं, तब हम लोग कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, तब कर सकते हैं। ठीक है महोदय। अभी आप हल संधि जो देख रहे हो ना, इसमें हल संधि में बहुत से प्रयोग ऐसे मिलेंगे जो विकल्प से होंगे। विकल्प से होंगे यानी कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हमारे पास में दो दो रूप बनेंगे, और एक एक जगह पर तो ऐसा आएगा चार चार रूप बनेगा। अभी हम लोग आगे अब देखेंगे ना, चार चार रूप बनेगा। ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तोड़ली। तोड़ली, तोड़ली क्या है? तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण। पर सवर्ण यानी कि बाद के जैसा वर्ण हो जाए, जैसे तत् धन लया, तत् धन लया, ये तवर्ग है। तवर्ग के अगर पर में लौ है, लौ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? पर सवर्ण हो जाएगा, उस लौ के जैसा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तल्लया। तो की जगह पर में लौ हो जाएगा। विद्वान लिखती, यहां पर देखो विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, नौ है, पर में लौ है, तो इस नौ की जगह पर में लौ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? विद्वान लिखती। ये आपका जो ये जो चंद्र बिंदु नहीं, चंद्रमा जो दिखाया गया है ना, ये अनुस्वार के लिए दिखाया गया है। विद्वान लिखती, ये नौ को लौ हुआ, इसलिए विद्वान लिखती। ठीक है, आया समझ में? अगर पर में लौ हो तो इसका तो की जगह पर में लौ हो जाएगा। ये हमारा उदस्था स्तंभो उत्थानम, ये थोड़ा सा हमारा बड़ा प्रयोग है। हम लोग भी जब बचपन में थे तो फिर इसको बहुत उत्थानम बहुत उससे करते थे। इसको छोड़ देंगे, अभी उत्थानम को अभी छोड़ते हैं। झरो झरी सवर्णे खरीचा, इन सूत्रों को छोड़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग हमारा कितना ये हल संधि रह गया और विसर्ग संधि रह गया। आपकी एक क्लास हल संधि और विसर्ग संधि में अगले क्लास में, हल संधि हमारा अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, विसर्ग संधि को भी हम करेंगे। मतलब संधि पर 2 क्लासेस और जाएगी, क्योंकि विसर्ग संधि मैं थोड़ा सा अच्छे से करवाना चाहता हूं, इसलिए विसर्ग संधि पे 1 क्लास एक्स्ट्रा लूंगा। या तो हो सकता है तो हो जाए, नहीं तो फिर मंगलवार तक में आपकी संधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। संधि के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक समास लेकर के चलेंगे। समास को भी हमारी 3 क्लास समास में जाएगी। संधि का थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है क्योंकि बेसिक है, बेसिक चीजें समझ में आ गई, फिर धीरे धीरे हमारा स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक तो टाइम भी हो गया, दूसरा 4 मिनट के अंदर में वो उत्थानम जो है ना, उत्थानम समझ में आएगा नहीं। उत्थानम थोड़ी सी बड़ी सिद्धि है, उसमें खरीचा भी लगाया, झरोझरी सवर्णे भी लगाया, आधे परत से भी लगाया, तस्मादितु तरस से भी लगाया, बहुत सारे सूत्र लगे। ठीक है, किसी को और कुछ बोलना है? कल आप लोगों का टेस्ट, अभी तक में जितना पढ़ा है उतने को अच्छे से तैयार कीजिए। आज की क्लास की आपको रिकॉर्डिंग में कैसे मिलेगी ये ग्रुप में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बाद में दोबारा भी देख सकते हो। और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। टाइम टेस्ट की है, वो आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में, कोई बात नहीं, ग्रुप में बता दिया जाएगा किस टाइम पे होगा, सब बता दिया जाएगा।
चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, चलिए फिर नमो नमः, पुनः मिलिष्यामः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमो नमः नमः। महोदय जी। नमो नमः। प्रणाम महोदय। नमो नमः। हाँ, मैम उसको ऐसा करूंगा कि आपको डाउनलोड ना करना पड़े, ठीक है चंदन जी, डाउनलोड नहीं करना पड़े, मैं ऐसी सुविधा देखूंगा और उस पे आपको अपलोड करके दूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग जा सकते हैं। ऋचा जी, ठीक है, जी सर। आपके लिए ये क्लास नहीं थी, मैंने तो ग्रुप में डाल दिया था, ठीक है, आपके लिए सर आपकी आपका क्लास तो हो ही नहीं रही, हाँ बहुत ये सारी समस्या हो ही नहीं रही आपकी क्लास। हाँ हाँ, वो हमारी मतलब मैं बाहर था, कल ही रात में मैं घर आया हूँ, तो फिर आज लेकिन ये हमारी जो क्लास क्लास होगी। पढ़ाई सर ये जो क्लास पढ़ाई इस तरह पढ़ाते हो तो हमें रखो क्लास में, ये तो अच्छा है। नहीं नहीं, ये क्लास बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बीएड में प्रवेश चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे सब लोग रजिस्ट्रेशन प्रॉपर, आज सोनू जी ने बोला भी ना कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा करके फीस वगैरह पेमेंट करके उसके बाद इस क्लास में ज्वाइन, ठीक है ना। तो ये सर अलग हमें क्लास बता है, दीजिए ना, ये हम भी अलग फीस क्लास फीस है। तो दे देंगे, इस फीस क्लास दे देंगे ना, क्या क्या फीस दे देंगे हम भी किस नहीं, क्लास। फीस की बात नहीं है, अब ये छोटे बच्चों की क्लास है ना, आपकी क्लास बड़ी होती है, मतलब ये सर मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, बड़े क्लास के मतलब समझ में भी आता है तो ऐसे क्लास तो अटेंड करने को मन करता है सर, जैसा अभी आपने पढ़ाया। अच्छा ऐसे क्लास बहुत को ही अटेंड, अभी आपकी अच्छा, क्लास भी और ऐसी, जो छात्र रुके हुए हैं ना वो कृपया लेफ्ट कर दें। हाँ आप लोग लेफ्ट कर जाइए। तो ऋचा जी, अभी आप लोगों की क्लास भी मेरी प्लानिंग है, बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। अभी इसीलिए मैं 4-5 दिन की छुट्टी पे था, छुट्टी पे क्या, मैं थोड़ा सा व्यस्त था और उसी कार्य को मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छी क्लास, पेपर अभी पोस्टपोन हुआ है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पे अभी कार्य नहीं कर रहा हूँ। पेपर जब होगा बहुत अच्छी होगी। ठीक है ऋचा जी। सर मैं तो घर आ गई, किताब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ पढ़ने को नहीं है, आपकी क्लास भी कभी कभी होती है। अभी रेगुलर होगी, परेशान मत होइए, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अभी अभी